الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وواحد في ذاته وصفاته لا شريك له وواحد في ألوهيته ومعبوديته لا ند له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا وحبيبنا وحبيب ربنا وشفيع ذنوبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم
वसल्लम वशर्र अल-उमूरि मुहदसातुहा वकुल्ल मुहदसतिन बिदअह वकुल्ल बिदअतिन ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. बुजुर्गान मन, बरादरान मिल्लत, काबिल सद एहतराम मेरी माँ और बहनों, हर किस्म की हम्दो सना बुजुर्गी बरतरी बड़ाई किबरियाई अल्लाह रब्बुल आलमीन की दाते बाबरकात के लिए अनगिनत लातादाद बेशुमार दुरूद व सलाम सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन इमामुल मुत्तकीन शफीउल मुज़निबीन मेरे और आपके हादी और रहनुमा जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि वसल्लम की दाते अतर पर हों। दोस्तों और भाइयों, मेरे और आपके आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्ब इलैहि मिन वलदिही व वालिदिही वन नासि अजमईन। ऐ मेरी उम्मत के लोगों, मेरी बात गौर से सुन लो। तुम में से कोई भी मुसलमान उस वक़्त तक कामिल ईमान वाला नहीं हो सकता जब तक वो मेरे साथ अपनी औलाद से बढ़कर, अपने वालिदैन से बढ़कर, बल्कि फरमाया वन्नासी अजमाइन, पूरी कायनात से बढ़कर मोहब्बत नहीं करता। नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत ऐसे करना कि सारी कायनात से बढ़कर ये हमारा ईमान का जुज़ नहीं बल्कि आईन ईमान है। और इस मोहब्बत का तकादा हमसे ये है कि नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जिस चीज़ का ताल्लुक हो जाए, जो शय आपसे जुड़ जाए, हमें उससे भी मोहब्बत होनी चाहिए। खा वो आपका लिबास हो, खा आपकी गुफ्तार हो, आपका कलाम हो, आपकी गुफ्तगू हो, आपका रहना सहना हो, आपके आदात व अतवार हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जिस जिसका ताल्लुक हो गया उससे हमें मोहब्बत करना लाजिम और ज़रूरी है। चाहे आपके शब रोज़ लैलो नहार हैं,
इसी तरह आपसे जुड़ने वाली चीज, चाहे वो आपके मस्कन है, आपका शहर है, आपका मुल्क है, आपकी कौम है, या आपके साथ जुड़ने वाले वो नफूसे कुदसिया सहाबा किराम हैं, कोई भी अक्लमंद जी शऊर इंसान वो इस बात को तस्लीम नहीं करता कि एक इंसान ये कहे कि मुझे आसमान पर चमकने वाले सूरज से प्यार है, लेकिन उसकी रोशनी से नफरत है। मुझे चांद से मोहब्बत है मगर उसकी चांदनी से नफरत है। मुझे आसमान पर टिमटिमाने वाले, चमकने धमकने वाले सितारों से तो प्यार और अकीदत है, लेकिन उनकी बुलंदी से, उनकी चमक और धमक से नफरत है। कोई भी बाशऊर इंसान इस बात को तस्लीम कर ही नहीं सकता कि कोई बंदा ये कहे कि मुझे शहद से प्यार है मगर उसकी मिठास से नफरत है, मुझे फूल से तो प्यार है मगर उसकी खुशबू से नफरत है। बेआईन ही इसी तरह जैसे अक्लमंद इंसान ये फैसला करता है कि जो सूरज से प्यार करेगा वो उसकी रोशनी से भी प्यार करेगा, जो चांद से मोहब्बत रखता है वो उसकी चांदनी से भी अकीदत रखेगा, जो फूल से प्यार करता है वो उसकी खुशबू को भी पसंद करता होगा। बिल्कुल इसी तरह जो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से प्यार करता है वो मेरे आका के साथ जुड़ने वाली हर चीज और शय के साथ भी मोहब्बत रखता है। जो जो नफूसे कुदसिया उनका ताल्लुक मेरे आका के साथ जुड़ता चला गया, चाहे वो घर वाले थे, चाहे वो अहले बैत थे, चाहे आपके सहाबा किराम थे, चाहे वो अबू बकर सिद्दीक थे, उमर फारूक थे, उस्मान गनी थे, अली अल मुर्तजा शेर खुदा रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन थे, इन सब से वो प्यार करेगा, इन सब से वो अकीदत रखेगा, क्योंकि उसको पता है उसकी अकल और उसकी ज़मीर, उसका ज़मीर उसको इस बात पर मजबूर करते हैं कि नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये मेरे महबूब हैं, तो मैं अपने महबूब के साथ जुड़ने वाले हर इंसान से मोहब्बत करूंगा। ये तो सबक कुरान मजीद फुरकान हमीद में खालिक़ कायनात ने भी अशरफुल मखलूकात इंसान को दिया, और मेरे नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाकीदा सीरत के हवाले से ये दर्स दिया गया। अल्लाह ताला कुरान मजीद में ये इरशाद फरमाता है, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वत्तीनि वज़्ज़ैतून वतूरि सीनीन वहादल बलदिल अमीन। और दूसरे मुकाम पर अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, ला उक़सिमु बिहादल बलद व अंत हिल्लुम बिहादल बलद। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में ये असूल बयान फरमाया, मुझे मक्के से प्यार है, मक्कातुल मुकर्रमा मुझे इससे प्यार है, हम इससे मोहब्बत करते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसका सबब, उसकी वजह वो भी बयान फरमाई। ये नहीं फरमाया कि यहां पर मेरा घर बैतुल्लाह है, अल्लाह कह सकता था, उसका मुकाम भी बहुत है। ना ही अल्लाह ने ये कहा यहां मुकाम इब्राहिम है, ना ही ये कहा यहां आबे ज़मज़म का चश्मा है, ना ही अल्लाह ने ये फरमाया कि यहां पर हजर अस्वद है। दोस्तों, दुनिया की बातें तो मैं नहीं करता,
कि वहां पर पलाजे हैं, बिल्डिंगे हैं, अल्लाह ने उनका नाम लेना था। नहीं नहीं, उनसे बढ़कर ना अल्लाह ने अपने घर का नाम लिया, ना अल्लाह ने हजर अस्वद का नाम लिया, ना ही मुकाम इब्राहिम का नाम लिया, और ना ही आबे ज़मज़म का नाम लिया। नाम लिया तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ये कहा, व अंत हिल्लुम बिहादल बलद, हम इस शहर से प्यार करते हैं तो ऐ मेरे महबूब आपकी वजह से करते हैं कि आप इस शहर में रहने वाले, आप इस शहर के बासी, आपका ये मस्कन है, जाए पैदाइश है। अल्लाह अकबर, ये उसूल अल्लाह ने हमें अता कर दिया कि हमने नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जिस जिस चीज की निस्बत हो जाए उससे प्यार करना है, उससे मोहब्बत और अकीदत रखना है। दोस्तों और भाइयों, मैं फिर आज उस हस्ती से आपको दर्से मोहब्बत और अकीदत क्यों ना दूं कि जिससे ये रसूल करीम रऊफ़ुर रहीम, ये महबूब खुदा जिससे प्यार करता हो, जिसको अपना उसने महबूब बना लिया हो। अल्लाह अकबर, नबूवत का ताज पहना और उसके बाद मेरे आका ने अपनी रिश्तेदारी के लिए, और बल्कि ऐसे कह लीजिए अपना बेटा बनाने के लिए, अपना दामाद बनाने के लिए जिस शख्सियत का इंतखाब फरमाया वो शख्सियत जनाब सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। ये बात गौर से सुनिए, जो बात मैंने कही है कि मेरे आका ने नबूवत का ताज पहनने के बाद सबसे पहले जिसको अपनी बेटी का हाथ दिया वो जनाब सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। और सैयदना उस्मान ने भी मेरे नबी के इस इंतखाब का हक अदा कर दिया। अगरचे इंसान जब भी ये रिश्ते करता है, ये रिश्तेदारी का ताल्लुक बनाता है, तो ये आसमान वाले के फैसलों से होता है। लेकिन कुर्बान जाए कि जब यह रिश्ता खत्म होने लगा और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लख्ते जिगर सैयदा रुक़ैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का इंतकाल हुआ, तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मस्जिद के दरवाजे पर खड़े होकर कहा, मैं हदीस पढ़ रहा था, सहाबी रसूल सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, वक़फ़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला बाब मस्जिद, आपने मस्जिद नबवी के दरवाजे पर खड़े होकर मेरे आका ने यह हदीस बयान की। और हदीस क्या है कि अल्लाह को भी यह रिश्ता और ताल्लुक इतना पसंद आया जो मेरे महबूब ने पहली दफा जिसको ताल्लुक को जोड़ा था, जिसका इंतखाब किया था कि आज यह रिश्ता टूटने लगा, तो मेरे अल्लाह ने आसमान से वही भेज दी। अल्लाह ने सैयदुल मलाइका जनाब सैयदना जिब्रील को भेज दिया। मेरे आका ने मस्जिद नबवी के दरवाजे पर खड़े होकर यह ऐलान फरमाया, या उस्मान हाज़ा जिब्रीलु जानी, ये जिब्रील है और मेरे पास आए हैं, फ़अख़बरनी, और इन्होंने मुझे ये आकर खबर दी है, ये अल्लाह का पैगाम सुनाया है कि इन्नल्लाह क़द ज़व्वजका, बिला शुबा अल्लाह ने तुम्हारी शादी कर दी उम्म कुलसूम, मेरी लख्ते जिगर उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से। अल्लाह अकबर। अगरचे नबूवत के बाद मेरे आका का जो भी काम था अल्लाह ने उसके मुतल्लिक़ कहा, वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वहयु यूहा, कि मेरा नबी तो उस वक्त तक बात ही नहीं करता, कोई कलाम ही नहीं करता जब तक आसमान से वही नहीं आ जाती। मेरे नबी ने पहला काम भी किया
तो अल्लाह की रजा और मंशा से किया था। आज दूसरे निकाह की बात आई तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये इरशाद फरमाया और मस्जिद नबी के दरवाजे पर खड़े होकर सहाबा के सामने ये ऐलान किया, इन्नल्लाह क़द ज़व्वजका उम्म कुलसूम, कि मेरे अल्लाह ने तेरे साथ उम्मे कुलसूम का निकाह कर दिया है, बिमिस्र सदाका रुकैया। अल्लाह अकबर। और हक मेहर भी अल्लाह ने ही मुकर्रर कर दिया है। हक मेहर क्या है? जो हमने पहले निकाह में तेरे साथ तय किया था वही हक मेहर यहां पर तू अदा करेगा। दोस्तों और भाइयों, फिर अल्लाह की कुदरत का करना यह हुआ, अल्लाह का फैसला हुआ, ये मेरे आका की दूसरी लख्ते जिगर भी इस दुनिया से रुखसत हो गई। मेरे आका ताज़ियत के लिए तशरीफ लाए। सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को गमगीन देखा तो मेरे आका ने तीसरी बार क्या कहा? ए उस्मान, अगर मेरे पास अल्लाह की दी हुई तीसरी बेटी भी होती मैं तेरे निकाह में दे देता। मेरे आका को वो दामाद इतना महबूब था, मेरे आका उनसे इतना प्यार करते थे। कौन उस्मान है? मैं पढ़ रहा था उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिनको कायनात में सिर्फ और सिर्फ उस्मान गनी को यह एजाज हासिल है। ये लक़ब सिर्फ आपकी किस्मत में अल्लाह ने लिखा कि ज़ुन्नूरैन बनाया। वो उस्मान कौन है? जो मर्दों में इस्लाम लाने वालों में से चौथे नंबर पर है। चौथे नंबर पर आप इस्लाम लाए और अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद फुरकान हमीद में इन साबिकून अल-अव्वलून की फजीलत को बयान करते हुए क्या इरशाद फरमाता है? फरमाया वस्साबिकून अल-अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार, वस्साबिकून अल-अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना इत्तबऊहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु वअद्द लहुम जन्नातिन तजरी तहतहल अन्हार। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐलान फरमा दिया, ओ कायनात तक आने वाले मुसलमानों, कुरान के कारियों, कुरान के पढ़ने वालों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हारे लिए भी एक मेयार कायम कर दिया। फरमाया अंसार में से और मुहाजिरीन में से सबकत करने वाले वो पहले मुसलमान, फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन उनसे राजी हो गया, उनको ये सर्टिफिकेट जारी कर दिए कि रज़ी रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु। अल्लाह रब्बुल आलमीन उनसे राजी हो गया, अल्लाह ने उनको अपने से राजी कर दिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें ये एजाज अता फरमा दिए, ये अलक़ाबात अता फरमा दिए, ये सर्टिफिकेट जारी कर दिए और फरमाया क़यामत तक के आने वाले मुसलमानों तुम भी सुन लो, अगर ये सर्टिफिकेट तुम्हें भी हासिल करना है, अगर तुम भी चाहते हो अल्लाह तुम्हें भी राजी कर दे और तुमसे राजी हो जाए ना, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसका सुनहरी असूल बयान कर दिया। फरमाया वल्लज़ीना तबऊहुम बिइहसान वल्लज़ीना तबऊहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु। जो लोग भी क़यामत तक के आने वाले मुसलमान जो भी मेरे इन प्यारों के नक्शे कदम पर चलेगा, अल्लाह फरमाता है हम उनको भी ये सर्टिफिकेट अता फरमा देंगे। दोस्तों और भाइयों, ये कौन लोग हैं जो साबिकून अल-अव्वलून हैं? अल्लाह इनकी फजीलत को खुद बयान करते हुए
सूरह हदीद में ये इरशाद फरमाता है, फरमाया ला यस्तवी मिनकुम मन अनफक़ मिन क़ब्लिल फ़त्ह, ला यस्तवी मिनकुम मन अनफक़ मिन क़ब्लिल फ़त्ह व क़ातल उलाइका अअज़मु दरजतन इंदल्लाह, उलाइका अअज़मु दरजतन मिनल्लज़ीना अनफ़क़ू मिन बअदु व क़ातलू व कुल्लन वअदल्लाहुल हुस्ना व कुल्लन वअदल्लाहुल हुस्ना वल्लाहु खबीरुम बिमा तअमलून। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, जो फतह मक्का से पहले इस्लाम लेकर आए और इस्लाम के लिए कुर्बानियां दी, और कुर्बानियां भी कैसी दी, अल्लाह अकबर। इस्लाम के लिए अपने जानो माल को कुर्बान कर दिया, अपने घर बार को कुर्बान कर दिया। दोस्तों और भाइयों, इसी महीने में आपने सीरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को सुना। मैं पढ़ रहा था अल्लामा मुहिब तबरी की किताब को, अर्रियादुन नाज़िरा फी मनाकिबिल आशरा, उसके अंदर अल्लामा तबरी बयान करते हैं, फरमाया मेरे आका अलैहिस्सलाम ने एक दिन जनाब सैयदना उस्मान को देखा, मोहब्बत भरी नजर डाली, नज़रा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इला उस्मान, मेरे आका ने उस्मान को देखा और फिर आपने अपनी नात के वही जबान से ये इरशाद फरमाया, हुआ शबीह बि इब्राहीम, ये इब्राहीम का शबीह है मेरा उस्मान, ये इब्राहीम खलीलुल्लाह की तरह है। सबसे पहले जिस जोड़े ने अल्लाह के लिए हिजरत की वो जनाब सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह थे, जिन्होंने अपनी ज़ौजा मोहतरमा के साथ अपने घर बार को छोड़ा, अपने वतन को खैराबाद कहा, अल्लाह के लिए हिजरत की। और दूसरा पता कौन है? इस इस्लाम के अंदर, दीन इस्लाम में सबसे पहले जिसने दीन की खातिर अपने घर बार को छोड़ा, अपने वतन को खैराबाद कहा और अपनी बीवी को लेकर मक्के की वादी को छोड़ा, वो भी सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। मैं पढ़ रहा था जनाबे सैयदना इब्राहीम से आपकी कितनी मुशाबहत है। मेरे आका ने क्यों ये इरशाद फरमाया कि ये तो इब्राहीम की शबीह है। सैयदना इब्राहीम को जब जब अल्लाह ने कहा इज़ क़ाल लहू रब्बुहु अस्लिम क़ाल अस्लमतु लिरब्बिल आलमीन, मेरे अल्लाह ने कहा इब्राहीम मुती हो जा, फरमा बरदार बन जा। वहां पर इब्राहीम ने सर झुका दिया, अस्लमतु, ऐ अल्लाह मैं मुती और फरमा बरदार हो गया। उसी तरह मेरे उस्मान के सामने जब अल्लाह और रसूल का हुक्म और आर्डर आया, जनाब सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भी कहा अस्लमतु लिल्लाहि व लिरसूली, मैं अल्लाह रसूल के लिए मुती और फरमा बरदार हो गया। आप सीरत की किताबें उठाकर देखें, अहादीस उठाकर देखें, मेरे आका ने हिजरत का हुक्म दिया तो जनाब उस्मान गनी अपनी ज़ौजा मोहतरमा सईदा रुक़ैया को लेकर आप हबशा हिजरत कर गए। सारे सहाबा ने हिजरत की, जनाब अबू बकर भी हैं, उमर फारूक भी हैं, अली उल मुर्तज़ा भी हैं। इन सारे सहाबा ने मक्का को छोड़ा और मदीना आए, लेकिन सबने एक एक हिजरत की, एक एक हिजरत।
और मैं कुर्बान हो जाऊं जनाब सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर। आपने अल्लाह के रास्ते में दो हिजरतें की और अपने घर वालों के साथ की। और मैं उनकी अमारत के बारे में पढ़ रहा था कि अल्लाह ने चंद सालों में इतना अमीर कर दिया, इतना अमीर कबीर कर दिया कि दोस्तों और भाइयों 1400 साल पहले आपके गल्ले को संभालने वाले, आपके कारोबार को देखने वाले 5000 गुलाम थे। 5000 गुलाम, 5000 मुलाजिम नहीं। आज भी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के मालिक आपने देखे होंगे जिनकी फैक्ट्रियों में सैकड़ों हजारों मुलाजिम काम करते, वो तनख्वाहदार मुलाजिम हैं। लेकिन मैं कुर्बान हो जाऊं उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अमारत पर। आपको अल्लाह ने इतना अमीर किया कि आपके पास 5000 मुलाजिम नहीं, 5000 जर खरीद गुलाम थे जो आपके कारोबार को देखा करते थे। दोस्तों और भाइयों, मेरा यहाँ पर उनकी अमारत बयान करने मकसूद नहीं है, लेकिन सिर्फ ये बात बताना है, ये दर्स देना है कि वो उस्मान गनी चंद सालों में अमीर कैसे हुए। आओ उसका नुस्खा एक तो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में बयान फरमाया है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में अमारत के नुस्खे को बयान करते हुए ये इरशाद फरमाता है कि जो अमीर होना चाहता है वो अल्लाह के लिए हिजरत कर ले, वो अल्लाह का मुहाजिर बंदा बन जाए। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है वमन युहाजिर फी सबीलिल्लाह वमन युहाजिर फी सबीलिल्लाह यजिद फिल अर्दि मुरागमन कसीरन वसा वमन यखरुज मिन बैतिही मुहाजिरन इलल्लाहि व रसूलिही सुम्मा युदरिकुहुल मौत फक़द वक़अ अजरुहु अलल्लाह व कान अल्लाहु गफूरर रहीमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है जो अल्लाह के रास्ते में हिजरत करता है, अल्लाह के लिए अपने घर बार को छोड़ देता है, अल्लाह फरमाता है यजिद फिल अर्दि मुरागमन कसीरन वसआ। अल्लाह रब्बुल आलमीन के जब जमीन पर वो निकलेगा तो देखेगा अल्लाह की कैसी वुसअत है, अल्लाह उसके रिज़्क़ में बरकत अता फरमा देगा। बल्कि यहां तक बयान कर दिया अगर रास्ते में ही फौत हो गया फरमाया तब भी अल्लाह का अजर वो हासिल कर लेगा, अल्लाह की जन्नत का मालिक और वारिस बन जाएगा। दोस्तों और भाइयों, ये अल्लाह ने अमारत का एक उसूल बयान किया और दूसरा उसूल जनाब सैयदना उस्मान गनी की अमारत का कि मेरे आका ने एक दफा ऐलान किया ये मस्जिद छोटी हो गई, मेरे सहाबा बढ़ गए, कौन है जो इस जमीन का टुकड़ा खरीद कर मस्जिद में वुसअत पैदा कर दे। मेरे आका ने चंदे का ऐलान किया, जनाबे मुहाजिरीन में से एक मुहाजिर उठा, जनाबे उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। घर से लुटे पुटे गए हुए ये मुहाजिर कोई सादो सामान लेकर नहीं गए, लेकिन जो पूंजी थी मेरे आका की खिदमत में पेश कर दी। अल्लाह के रसूल ये जमीन का टुकड़ा मैं खरीद कर देता हूँ। अल्लाह अकबर। मेरे आका ने देखा यहाँ पानी की बड़ी किल्लत है, यहूदी के पास एक कुआं है, और यहूदी ने जब देखा मुसलमानों की बढ़ती हुई तादाद को उसने पानी महंगा कर दिया। बहुत सारे सहाबा ने आकर शिकायत की, अल्लाह के रसूल हम तो पानी नहीं खरीद सकते। मेरे आका ने अपने जानसारों को इकट्ठा कर लिया, कौन है जो यहूदी से ये कुआं खरीद कर अल्लाह के लिए वक़्फ़ कर दे, मैं उसको हौज़े कौसर की बिशारत देता हूँ।
मैं अपने दस्ते मुबारक से उसको हौज़े कौसर पिलाऊंगा। जनाब सैयद उस्मान खड़े हुए, कहा मैं खरीद कर देता हूँ। दोस्तों और भाइयों, तफसील का वक्त नहीं है, सिर्फ इशारे सुन लीजिए। मेरे आका को जैशुल उसरा तैयार करना था। मेरे आका ने सहाबा को फिर चंदे की अपील की, कौन है जो मेरा तावन करे, अल्लाह के लिए जिहाद करना है, मुजाहिदीन को तैयार करे। जनाब सैयदना उस्मान गनी खड़े हुए, ए अल्लाह के रसूल, अलैया मिअता बईर मिअतु बईरिन बिअहलासिहा वअक्ताबिहा। अल्लाह के रसूल, साजो सामान के लदे हुए 100 ऊंट में अल्लाह के रास्ते में वक़्फ़ करता हूँ। मेरे आका ने दुआ दी। फिर मेरे आका ने कहा, जनाब उस्मान गनी फिर खड़े हुए, अलैया मिअता बईर, अल्लाह के रसूल, साजो सामान के लदे हुए 200 ऊंट देता हूँ। मेरे आका ने दुआ दी। फिर तीसरी बार कहा। फिर जनाब उस्मान ज़ुन्नुरैन खड़े हुए, अल्लाह के रसूल, अलैया सलासु मिअता बईर, अल्लाह के रसूल, मैं 300 ऊंट साजो सामान के लदे हुए पेश करता हूँ। और एक रिवायत पढ़ रहा था, मेरे आका ने कहते चले गए, उस्मान गनी खड़े होते चले गए। 7 बार मेरे आका ने 7 बार कहा, और 7 बार ही जनाबे उस्मान गनी खड़े होकर 100 ऊंट बढ़ाते चले गए, और 700 ऊंट मेरे नबी की खिदमत में पेश कर दिए। इसी में बस नहीं, मेरे आका ने कहा, कौन है जो अब नकदी के साथ, मेरा दिरमो दिनार के साथ भी तावन करे। जनाबे उस्मान गनी भागे हुए घर गए, घर से 1000 अशफी लेकर आ गए। 1000 दिनार लाकर मेरे आका के दामन में फैला दिया। और सहाबी रसूल रावियुल हदीस बयान करते हैं, मैं देख रहा था मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम युक़ल्लिबुहा, उन दिनारों को उल्ट पुल्ट रहे थे, आप उसको हवा में उछालते जा रहे थे, और ज़बान नबूवत से ये बात कह रहे थे, मा दर्रा उस्माना मा अमिला बाद हाज़ल यौम, मा दर्रा उस्माना मा अमिला बाद हाज़ल यौम। ये बिशारत मेरे आका ने किसी को नहीं सुनाई तो कहा, अबू बकर फिल जन्ना, वो उमर फिल जन्ना, वो उस्मान फिल जन्ना, वो अली फिल जन्ना। मेरे आका ने जन्नत की बिशारतें सुनाई, लेकिन ये बिशारत ना मेरे आका से पहले किसी नबी ने सुनाई, ना मेरे आका के बाद कोई सुना सकते हैं, ना ही मेरे आका ने उस्मान के बाद किसी को सुनाई। मेरे आका ने सुनाई तो क्या सुनाई, कहा, मेरा उस्मान आज के बाद कोई भी अमल करे, इसको अल्लाह की जन्नत में जाने से कोई नहीं रोक सकता। अल्लाह अकबर, ये उस्मान गनी है। आज उस पर तुम तबर्राबाजी करते हो, आज उसके बारे में तुम अपनी जबानों को बढ़ाते हो। वो उस्मान तो ऐसा है, उसके ऐसे मुकामात थे, ऐसे फजाइल है, ऐसे शमाइल है, यकीन जाने में हैरान हो रहा था अल्लाह ने उस्मान को कैसे फजाइल अता फरमाए कि कायनात में शायद किसी और को अता नहीं किए, बल्कि यकीनी तौर पर किसी को अता नहीं किए। आपका आखिरी वक्त आता है, शहादत होती है, जो मैंने आयत करीमा आपके सामने तिलावत की है। मेरे उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कुरान पढ़ रहे थे, जब बागियों ने हमला किया और आपके जब गर्दन से, आपकी पेशानी से मुबारक खून निकला तो वो गिरा कहाँ? अल्लाह अल्लाह, वो कुरान मजीद की इसी आया मुबारका पर गिरा। फसयकफीकहुमुल्लाह, अल्लाह इनके लिए काफी है। बल्कि ये ऐसी आया मुबारक है, कायनात के लोगों को बता दिया मेरा उस्मान इस दुनिया से रुखसत हो रहा है। लेकिन सुनो वो कौन सी आयत पढ़ रहा था, फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही। ऐ मेरे उस्मान, मैंने कायनात के लिए ये मयार बना दिया है, ये कानून और रसूल बना दिया है
कायनात में कोई ईमान की कितनी भी बुलंदियों को छू ले, लेकिन मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन ये ऐलान करता हूँ, जब तक ये तुम्हारी तरह का ईमान नहीं लेकर आएंगे, फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही, मेरे रसूल के साथ, मेरे साथ, मेरे कुरान के साथ जब तक ये तुम्हारी तरह का ईमान नहीं लेकर आएंगे, उस वक्त तक अल्लाह रब्बुल आलमीन इनके ईमान को कबूल ही नहीं करेगा। फरमाया ये जब तुम्हारी तरह का ईमान लेकर आएंगे तब मैं कहूंगा फ़क़द इहतदऊ, इन्होंने हिदायत को हासिल कर लिया है। दोस्तों और भाइयों, आखिरी बात करता हूँ, उस्मान गनी खून के छींटे कुरान पर पड़े, और मैं अपने ईमान की बात कहता हूँ। बड़े बड़े शहीद देखे, सैयदुल शहदा भी आए, करबला के सैयदुल शहदा भी आए, मैदान उहद के भी आए, लेकिन मैं अपने ईमान की बात कहता हूँ, कुर्बान हो जाए उस्मान गनी पर कि किसी शहीद की शहादत बदर की जमीन देगी, किसी शहीद की शहादत मैदान उहद देगा, किसी शहीद की शहादत मैदान हुनैन देगा, किसी शहीद की शहादत की गवाही अल्लाह के पास मैदान खैबर देगा। लेकिन कुर्बान हो जाऊं जनाबे सैयद उस्मान गनी पर कि सैयदना उस्मान गनी की शहादत की गवाही अल्लाह का कुरान देगा। इसीलिए तो अल्लाह ने उसको ये एजाज़ अता किया था कि वो हाफिजुल कुरान भी था, वो जामिउल कुरान भी था, वो नाशिरुल कुरान भी था। पूरी दुनिया में जो कुरान तुम पढ़ रहे हो, ये उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कारनामा है। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हमें सही मायनों में जनाब सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला से मोहब्बत और अकीदत करने की तौफीक इनायत फरमाए। व आखिर दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।